बिठावे पास। भंवरा का काम क्या होता है? वो कभी किसी फूल पे जाके बैठता है, कभी किसी फूल पे जाके रस लेता है। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य भटकते रहते हैं आज इस गुरु के पास, कल किसी गुरु के पास, तो वो जो भटकने वाले प्राणी क्या होते हैं? गुरु के ज्ञान का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए गुरुदेव मैं भटकते हुए को अपने पास नहीं बिठाता। तो ऐसे ही गुरु की भक्ति नहीं हो सकती। गुरु की भक्ति के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है सेवा, दूसरा है सुमिरन, तीसरा है सत्संग और चौथा है दर्शन। गुरु की सेवा का बहुत महत्व है, लेकिन हम गुरु की सेवा से कटते हैं, करना नहीं चाहते कि मैं ही क्यों करूं। ये हमारी कमियां हैं जीवन की। लेकिन सत्य महापुरुष कहते हैं अगर संसार से तरना चाहते हो तो इन गुणों को अपनाना पड़ेगा। जिसके जीवन में एक भी ना होना तो वो जीवन तरने लायक नहीं होता। किसी भक्त ने बड़ा अच्छा गाया है, सदगति चाहता है अगर तू, सदगति चाहता है अगर तू, सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी। सदगति चाहता है अगर तू, सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी। सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी। सेवा का बहुत बल है, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने भी कहा क्या, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंति शंकर सम होई। गुरु की सेवा के बिना कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो गुरु कब कल्याण करेंगे? दूसरा है सुमिरन। गुरु के दिव्य मंत्र का हम जब श्वास श्वास जप करेंगे। गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया था तो क्या कहा था? उपदेश मंत्र श्वास श्वास जपना। तो किस चोले में जपेंगे? भैंस के चोले में जपेंगे कि ऊंट के कि गधे में? कौन से चोले में भगवान का नाम लिया जा सकता है? मनुष्य के चोले में। तो परमात्मा ने कृपा की कि नहीं की? भगवान ने मनुष्य का चोला दिया है, क्यों? भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए। लेकिन हमारे जैसे, खासकर मेरे जैसे शिष्य क्या करते हैं? रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए। रात तो सोने में बिता देते हो, दिन भर खाते रहते, आज ये खाना, अभी ये खाना, ये खाना, बस सुमिरन कब करेंगे? तो यूं ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये तो कृपा है परमात्मा की, जो हमें ऐसे सच्चे ब्रह्मवेता गुरुदेव मिल गए। नहीं तो क्या होता? किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है, हर एक झील में कमल खिला नहीं करते, हर एक झील में कमल खिला नहीं करते, हर एक सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो खुदा को तरस आ गया हम पर, ये तो खुदा को तरस आ गया हम पर, वरना हर युग में ऐसे सतगुरु मिला नहीं करते, ऐसे सतगुरु मिला नहीं करते। कृपा है भगवान की। तो ये सत्संग का तोहफा हर बार नहीं मिलता। तो ये जो फूल है ना, वो भी बार बार नहीं खिलता है। इसलिए गुरु के चरणों में जब आ ही गए हैं तो उनके चरणों में भक्ति करनी चाहिए, गुरु के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। एकलव्य शिष्य नहीं था गुरु का, केवल गुरु मान लिया था, लेकिन इतनी श्रद्धा कर ली तो उसे कितना लाभ हुआ? इतना गुरु की मूर्ति बना ली मिट्टी से और उनको प्रणाम करके अपनी शिक्षा अपने आप करता, और एक दिन इतना दक्ष हो गया कि अर्जुन भी उससे पीछे चला गया था। तो ये किसका फल था? उसकी श्रद्धा का फल था। लेकिन हमारे अंदर इसकी कमी है, तो श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति।
पर कृपा है भगवान की। हमें तो गुरु का सानिध्य मिला, उनका ज्ञान भी मिला, लेकिन हम दोष गुरु पे लगाते हैं। जिस प्रकार से भगवान सूर्य उदय हो जाते हैं, लेकिन उल्लू को दिखाई न दे तो सूर्य का क्या दोष? उसी प्रकार से जब तक हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे भीतर ज्ञान कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। हम संसार में डॉक्टर पर तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन गुरु पर भरोसा करने से हिचकते हैं। पता नहीं मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, ज्ञान पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, संशय करते हैं। और भगवान ने क्या कहा? संशयात्मा विनश्यति। इसलिए गुरु के चरणों में श्रद्धा करनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति गुरु के चरणों में श्रद्धा करते हैं उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए अपने गुरु में कभी भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। गुरु ने तो ज्ञान सबको बराबर दिया है, लेकिन कोई शिष्य बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कोई पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा में कमी है। दीन थी लागी नहीं बांस नली में फूल, गुरु बिचारा क्या करे जब चेले माही चू। जब चेले में ही गड़बड़ी है तो गुरु का क्या दोष? इसलिए आज संसार में ऐसे ऐसे गुरु भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखी, पूर्ण भरोसा किया। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त हुए हैं, शिष्य में कन्हैया जी। उनके गुरु के प्रति अनंत श्रद्धा थी, बहुत निष्ठा थी उनको। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों से और अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी। कन्हैया जी को शिष्यों को जल पिलाने की ड्यूटी मिली। अब कन्हैया जी जल पिलाते सबको, लेकिन वो क्या करते? उनको तो केवल अपने पक्ष को जल पिलाने की ड्यूटी मिली थी, लेकिन वो अंग्रेजों को भी जल पिलाने लगे। जब दोनों तरफ जल पिलाने लगे, ऐसा करते करते पानी घट गया, व्यवस्था बिगड़ गई। तब किसी शिष्य ने गुरु गोविंद सिंह जी से जाके शिकायत कर दी, गुरुदेव ये कन्हैया जी तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हुआ? गुरुदेव ये तो अपने पक्ष को तो पानी पिलाता ही है, साथ साथ विपक्षी दल को भी जल पिला रहा है, जिससे जल घट गया है। गुरुदेव ने कन्हैया जी को बुलाया, कन्हैया क्या सुन रहा हूँ, तुम विपक्षी दल को जल पिला रहे हो? कन्हैया जी ने हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव कौन विपक्ष है और कौन मेरे पक्ष का है, कौन दूसरे पक्ष का है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि उस पक्ष में भी आप ही हो। हर तरफ केवल आप ही नजर आते हो, जिधर घुमती मेरी नजर है, जिधर मेरी दृष्टि जाती है, मुझे तो केवल आप ही आप नजर आते हो। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ऊंची हो गई थी। गुरु ने सब शिष्यों को बुलाया, कहा इससे कुछ मत कहना, क्योंकि इसकी दृष्टि व्यापक हो गई है, इसे सब में मैं ही दिखाई देता हूँ, सब में एक तत्व उसे दिखाई पड़ता है। कितनी ऊंची दृष्टि है, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है? हम तो बगल वाले को भी जल ना पिलाएं, अगर जरा सा भी मन मुटा हो जाए, ना उसने मुझे दो शब्द कहे, मैं पानी नहीं पिला सकता। लेकिन कन्हैया जी की दृष्टि कितनी ऊंची थी, इसीलिए किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, मैं जहाँ जहाँ दे, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, तुम्हारी सेवा तुम साठा कर और न दूजा, सांची प्रीति तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोड़ी, सबन स्यों तोड़ी। हे गुरुदेव, मैंने आपसे प्रीत जोड़ी है, संसार से तोड़ दी। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं ना, संसार से तो प्रीत जोड़ते हैं और परमात्मा से तोड़ते हैं।
क्या करेंगे सत्संग में जा करके। अभी तो खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है, अभी तो संसार का सुख ले ले। लेकिन ये सुख है स्थायी है क्या? गुरु ने बार बार कहा, संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती है सदा, क्षण एक सी रहती नहीं, बदला करे है सर्वदा। हर पल बदल रही है ये चीजें। जो शरीर पहले था आज है क्या? बदल रहा है, संसार बदल रहा है, संसार की सारी वस्तुएं बदल रही है। लेकिन परमात्मा पहले भी वही था, आज भी वही है और अंत में भी वही परमात्मा है, रहेगा। वो पहले भी साथ था, आज भी साथ है और अंत में भी हमारे साथ रहेगा। तो भरोसा रखना चाहिए। तो कहने का भाव क्या है? गुरु की मूर्ति का ध्यान करते करते उनकी दृष्टि परिपक्व हो गई थी, व्यापक हो गई थी। तो गुरु ने कहा, कन्हैया आज तुम सबको जल पिलाओ और मैं एक मलहम भी देता हूँ, जाओ सबको दवा भी लगा देना। गुरु इतने प्रसन्न हो गए, उसे हृदय से लगा दिया। लेकिन हमें भी अपने गुरु में ऐसी ही निष्ठा करनी चाहिए। गुरु की सेवा करेंगे तभी तो हमारे हृदय में भक्ति बढ़ेगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन हम सेवा करके क्या चाहते हैं? फल कारण सेवा करें, तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौक नादाम। हम सेवा तो थोड़ी करते हैं और फल बहुत सारा चाहते हैं। थोड़ा सा व्रत किया, अब सोचते हैं फल ज़्यादा मिल जाए। कौन सी? लखनऊ वाली संतोष बाई, चाबी दीजिए कमरे की, संगत भगवान आए हैं। तो बस मांगते ही रहते हैं। हमारी आदत है ना, मंदिर में जाते हैं तो बस मांगने की आदत है। लेकिन तीर्थ करके आते क्या कहते हैं? ये हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? मंदिर में खड़े होकर के आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे कन्हैया ओम जय जय। क्या मांगा? सुख मांग लिया, संपत्ति भी मांग ली ना, सब मांग लिया, और कष्ट भी शरीर का चला जाए, सब चला जाए, सब मिट जाए दुख दरिद्र, ये तो मांगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मांगना भी सबको नहीं आता है, इसलिए मांगो कैसे? भक्तों की तरह मांगना चाहिए। नचिकेता ने मांगा ना यमराज से, क्या मांगा? कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए, ये मांगा। कितना लोभ दिया नचिकेता को यमराज जी ने, लेकिन वो अपने पथ से डिगा नहीं, केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अडिग रहा। इसलिए बहुत से भक्त हुए हैं। विवेकानंद जी इतने गरीब थे, लेकिन भगवान भगवती से क्या मांगा? हे माँ, देना है तो भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। नहीं मांगा, पद पदार्थ नहीं मांगा, धन वैभव नहीं मांगा, सुख ऐश्वर्य नहीं मांगा। और भर्तृ जी ने कितना अच्छा मांगा, बिन वैराग्य विवेक में तव पद पंकज टेक, श्री शंकर मम शंकरो दे वैराग्य विवेक, दे वैराग्य। बहुत मांगने की कला तो भक्तों को आती है ना। और तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की थी तो पहले किसकी वंदना की थी? गुरु की वंदना की थी। लेकिन वंदना करके मांगा क्या? वो कर रही विमल विलोचन है, हे गुरुदेव मेरा मन शुद्ध हो जाए और मेरी दृष्टि पवित्र हो जाए, ये मांगा, संसार नहीं मांगा। तो हमें तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने इतना दिया है, इतना दिया है कि कोई कमी है नहीं। दाता तेरे दरबार की निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो हम भी क्या करने आए हैं? भरने तो आए हैं ना अपनी झोलियों को। खाली झोली लाया हूँ मैं, खाली झोली लाया हूँ मैं, भरने आया हूँ। खाली झोली लाया हूँ मैं, भरने आया हूँ। और क्या करने आए हैं?
सतगुरु का दीदार मैं करने आया हूँ। तालियों के साथ, अरे सतगुरु का दीदार करने आया हूँ। अरे खाली झोली लाया हूँ मैं भरने आया हूँ, खाली झोली लाया हूँ मैं भरने आया हूँ। सतगुरु का दीदार करने आया हूँ, सतगुरु का दीदार करने आया हूँ, सतगुरु का दीदार करने। तो हम सब गुरुदेव क्या क्या करने आए हैं? अपनी अपनी झोलियों को पसार लेना और भर के ले जाना। क्या? धन से, वैभव से, सुख से, क्या? भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से इसकी झोली भर के ले जाना और आनंद से रहना। ये भरने के लिए आते हैं। सुख संपदा तो प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएगी, लेकिन गुरु के दरबार में आए हैं तो भक्ति की झोली भर के ले जाना, ज्ञान की झोली भर के चले जाना। तो ऐसे गुरु को पाकर हमारा जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो गया ना। तो आज गुरुदेव इस धराधाम पर भले ही शरीर ना हो, लेकिन साक्षी रूप से गुरुदेव व्यापक रूप से हमारे हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है कि नहीं? सबके हृदय में विराजमान है। गुरु मूर्ति के रूप में साक्षात गुरुदेव विराजमान हो गए हैं। तो गुरु की करुणा में कोई कमी नहीं है। तो गुरु की महिमा का बखान हम कहाँ तक कर सकते हैं? उनकी महिमा तो अनंत है। इसलिए गुरुदेव से अंत में यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव मेरे मन की डोरी संसार से हट करके आपके चरणों में अंत तक, जीवन से लेकर जीवन की अंतिम श्वास तक आपके चरणों से बंधी रहे। बस यही विनती है। मैं ऐसे गुरुदेव को पाकर धन्य हो गई। धन्य 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 मैं तो धन्य हो गई, धन्य 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 मैं तो धन्य हो गई। पाई चरण रज धारी गुरता मैं तो धन्य हो गई। पाई चरण रज धारी तो गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते, गुरु को केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। वो श्री सद्गुरुदेव महाराज की सच्चिदानंद